देखते हैं आज बाबा का क्या मैसेज आया हमारे लिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा बच्चों के ऊपर ज्ञान, गुण और शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा अपने सभी बच्चों के ऊपर ज्ञान, गुण और शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अपना बुद्धि योग पिता के साथ जोड़ा हुआ है, बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों ने अपना बुद्धि योग बाबा के संग जोड़ रखा है, वह पिता के वर्षे को अपना बना पावरफुल बनते जा रहे हैं। जिन्होंने अपना बुद्धि योग बाबा के संग जोड़ रखा है, बाबा बोल रहे हैं वो बच्चे और पावरफुल बनते जा रहे हैं, अपने वर्षे को यूज कर रहे हैं जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं। और जिन बच्चों का बुद्धि योग इधर उधर जुड़ा हुआ है, उन तक पिता का वर्षा आता है और फिर वापस लौट जाता है। बाबा कह रहे हैं बाबा तो हर बच्चे को एक साथ दे रहे हैं, एक समान दे रहे हैं, एक समय पर दे रहे हैं, किंतु जिन बच्चों ने बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ रखा है, उन्हें तो सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। वो बच्चे अपने ऊपर कार्य भी कर रहे हैं, लगातार पावरफुल बनते जा रहे हैं। किंतु जिन बच्चों का बुद्धि योग और कहीं जुड़ा हुआ है, इधर उधर हो रखा है, तो उन बच्चों तक बाबा का वर्षा तो आता है, पर वो फिर वापस लौट जाता है, उन्हें कोई प्राप्तियां नहीं होती। तो हमें एक ही अटेंशन दिलाना चाह रहे हैं बाबा कि योग बाबा से कनेक्शन हमारा जो है योग बल द्वारा हमेशा बना रहना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, जिन बच्चों को पिता के ज्ञान का महत्व है, जिन बच्चों को पिता के ज्ञान का महत्व है, जो समझते हैं, वह तो पिता से अपना पूरा वर्षा ले लेते हैं और स्वयं को बहुमूल्य अर्थात विश्व का महाराजा बना रहे हैं। बाबा फिर याद दिला रहे हैं कि जिन बच्चों को पिता के ज्ञान का महत्व है, जो समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है जो ज्ञान अभी बाबा हमें दे रहे हैं, हर दिन जो बाबा हमें सिखाते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। बाबा कह रहे हैं वो कुछ बच्चे तो समझते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, उसको अपनाते जा रहे हैं, पूरा वर्षा ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, विश्व के महाराजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे एक जौहरी को हीरे के साथ, हीरे की जरकन, जो हीरे में से चूरा निकलता है, कटता है, जो वेस्ट होता है, बाबा कह रहे हैं जिस प्रकार जौहरी को हीरे के साथ हीरे की जरकन का भी अर्थात बारीक से बारीक हीरे के मूल्य का पता होता है और वह उसे भी संभाल कर जवारात बनाने में यूज करता है। जैसे एक जौहरी जब हीरे को तराशते हैं तो चारों तरफ से उसके छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में टुकड़ों छोटे छोटे उसमें निकल के आता है ना, तो बाबा कह रहे जौहरी को पता है कि वो पाउडर हीरे का है, तो उसे भी यूज करता है ज्वेलरी ही बनाने में। तो इसी तरह जो बच्चा पिता की छोटी से छोटी श्रीमत को या ज्ञान का महत्व समझ उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करते हैं, वो बच्चे भी बहुमूल्य बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं उसी तरह जैसे जौहरी भी उस वेस्ट से भी ज्वेलरी बनाता है, और जो बच्चे बाबा के छोटे से छोटे श्रीमत को भी अगर धारण करते हैं, फॉलो करते हैं, मान लेते हैं, तो वो बच्चे भी बहुमूल्य बन जाते हैं। बाबा की श्रीमत हमें हर पल फॉलो करनी है, क्योंकि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें डेली बाबा स्वयं आकर ज्ञान भी देते हैं, चेकिंग भी करते हैं हमारी, और हमें सारे पॉइंट्स देते हैं कि हमें कैसे स्वयं को ठीक करना है, अपनी चेकिंग करके अपनी कमियों को कैसे दूर करना है, वो सारी विधि भी बाबा सिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बस आपको श्रीमत को फॉलो करना है, सोचने पे मेहनत नहीं लगानी, जो बाबा बता रहे हैं बस उसका पुरुषार्थ करना है। सोचने का काम तो बाबा कर रहे हैं, आपको बस पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा देख रहे हैं कि समय बहुत नाजुक आने वाला ही है, नाजुक समय आने ही वाला है, परंतु बच्चे अनजान बने हुए हैं। बाबा को बहुत दुख होता है कि समय तो नाजुक बहुत नजदीक है, आने ही वाला है, पर बच्चे जो है अभी भी अनजान बने हुए हैं। वो सोचते हैं कि वो तो कर ही रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सोचते हैं कर तो रहे हैं तो हो ही जाएगा, मतलब अभी भी सीरियस नहीं है, उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे जो बाबा बोलते हैं हमें करने के लिए। सब कुछ छोड़ना अर्थात त्याग करना तो मुश्किल है। बच्चे मन में बच्चों की बात बता रहे बाबा कि कुछ बच्चे सोचते हैं कर तो रहे हैं ना, हो ही जाएगा, अब सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते, सब कुछ को त्याग कर देना तो बहुत मुश्किल है, अर्थात उन्हें पिता पर निश्चय नहीं है। जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, तो बाबा कह रहे हैं उसका मतलब है उन बच्चों को बाबा पर निश्चय नहीं है कि बाबा उनके संग हैं। बोलते जरूर हैं बाबा हैं, मैं बाबा को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, पर
अभी भी जब मनमत के अनुसार चल रहे हैं, परमत पे चल रहे हैं, श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे, 100% त्याग नहीं किया, अभी सोचते हैं कि तो मुश्किल है, आएगा टाइम जब कर देंगे। अर्थात आज उन बच्चों के लिए मैसेज है कि समझ लें उन्हें बाबा पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वह बच्चे अपनी संपूर्ण बुद्धि नहीं बन पाते। बाबा कह रहे हैं संपूर्ण नहीं, सॉरी, समर्पण बुद्धि नहीं बन पाते। बाबा कह रहे हैं इसीलिए वह बच्चे समर्पण बुद्धि नहीं बन पाते। जिनको पूर्ण विश्वास नहीं है बाबा पर, जिनका मन बुद्धि अपने अनुसार चलता है, हर बात बाबा की नहीं मानता, वो बच्चे फिर संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाते। समर्पण अर्थात त्याग, और त्याग से ही भाग्य है। बाबा कह रहे हैं जितना त्याग अभी इस समय करेंगे, पुरुषार्थ अभी करेंगे त्याग और तपस्या का, तो यही आने वाले कल्प में हमारे लिए राजाई भी लाएगा। और जो सुख सुविधा हमें चाहिए, वो सब सुख सुविधा से खाली स्थूल नहीं होती, अब हम जान चुके हैं। तो जो भी हमारा प्रारब्ध है वो हमें अगले कल्प में मिलेगा, पर उसके लिए त्याग और तपस्या हमें अभी करनी है। यही समय है अपने भाग्य को बदलने का। तो बाबा कह रहे हैं पर जब बाबा पर ही निश्चय नहीं है, समर्पण ही संपूर्ण नहीं है, त्याग ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो सोचना है, इसको चेक करना है, कहीं हमारे लिए तो नहीं है ये मैसेज, और अगर है तो फिर से चेंज कर लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है चेंज करना, तो अब तो इजी है, बाबा संग है ना, तो फिर इजी है। आगे बाबा कहते हैं जो बच्चे इस समय 100% बाबा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन दे रहे हैं, जो बच्चे 100% बाबा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन दे रहे हैं, उन बच्चों की जिम्मेदारी पिता लेते हैं। बाबा बार बार ये सेंटेंस बताते हैं हर दिन कि जो बच्चे 100% बाबा की श्रीमत पर फॉलो करते हैं, उसको चलते हैं उस पर, तो उनकी जिम्मेवारी बाबा ने भी ले रखी है, 100% जिम्मेवारी। बाबा कहते हैं मैं उन बच्चों को संपन्न बना साथ ले जाऊंगा। उन बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं, जिम्मेवारी तो ले ही रहे हैं, उन बच्चों को संपन्न बनाकर बाबा अपने संग भी ले जाएंगे, ऐसे बता रहे हैं। और अंत, जो बाबा कह रहे हैं, और अंत समय जो आने ही वाला है, आने वाला ही है ना, अचानक होता है ना, बाबा पूछ रहे हैं आने ही वाला है और अचानक होगा ना, तो पिता समान बच्चे अपने भाग्य की स्मृति में नाचते हुए भी सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि सब अचानक होगा और होने ही वाला है। तो ऐसे बच्चे अपने भाग्य की, बाबा कह रहे हैं अपने भाग्य की स्मृति में, कि उन्हें याद है कि उन्होंने जो अभी मेहनत की है उसका क्या प्रारब्ध है, तो उसकी स्मृति में नाचते हुए सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। और दूसरे अति दुख के समय उन्हीं का एक हिस्सा बन पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, वो तो अपने भाग्य की स्मृति पे नाचते कूदते बाबा के संग आगे जाएंगे। और जो बच्चे अभी सब समझते जानते बूझते भी नहीं कर रहे हैं फॉलो, सोच रहे हैं कि अभी तो टाइम है, कर लेंगे, हो जाएगा, मतलब पहला मतलब तो यही निकलता है कि उनको बाबा पर निश्चय नहीं है। दूसरा ये कि जब वो अंत समय आएगा, जो बाबा के बच्चे हैं वो तो नाचते कूदते खुशी खुशी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या भाग्य मिलने वाला है। और दूसरे बच्चे जो है वो अपने पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हें क्या मिलेगा, पर अभी उस पर यकीन नहीं है। आगे बाबा कहते हैं बच्चे करना तो आप बच्चों को ही है ना, आपको ही करना पड़ेगा ना। बाबा याद दिला रहे कि करने का काम तो आप बच्चों को ही करना पड़ेगा, बाबा तो सिर्फ बता सकते हैं, फॉलो भी आपको करना है, उस पे त्याग तपस्या भी आपको ही करनी है। इसीलिए पिता की समझाने के महत्व को समझो। फिर बाबा कह रहे हैं कि इसीलिए जो बाबा समझाते हैं उस समझाने को समझो, जो भी बाबा बोलते हैं श्रीमत को फॉलो करो। अब निश्चय नहीं किया तो फिर बाद में पश्चाताप रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बाबा भी तब कुछ नहीं करेंगे। बाबा कह रहे हैं बहुत समझने वाला सेंटेंस आ रहा है, कागज के टुकड़ों के लिए, ईंटों के मकान के लिए, या अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए अपने समय को व्यर्थ मत करो। के लिए बोल रहे हैं कि कागज के टुकड़ों के लिए, ईंटों के मकानों के लिए, अपनी छोटी छोटी जो इच्छाएं अभी भी रख रखी हैं उनके लिए अपने इस बहुमूल्य समय को व्यर्थ ना करो। यह भाग्य बनाने का समय फिर पूरे कल्प में कभी नहीं आता है।
ये अभी ही आया है और अभी ही है और बहुत थोड़े से थोड़ा बचा है। तो बाबा कह रहे हैं इससे व्यर्थ ना गवाओ, अपने ऊपर कार्य कीजिए, श्रीमत को फॉलो कीजिए और त्याग और तपस्या के जीवन को अब धारण कर लीजिए और परिवर्तन ले आइए। जो अभी भी थोड़ा बहुत बचा है उसको, ये भाग्य बनाने का समय है, इसे वेस्ट ना करें। हर पल हर सेकंड या तो आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं चेक कीजिए आप आगे जाने वाले बच्चे हैं या आपको पीछे जाना पसंद है। ये हमें खुद देखना है और खुद डिसाइड करना है कि क्या करना है और कैसे करना है। लास्ट में बाबा बता रहे हैं देखो बच्चे, पिता तो आप बच्चों के इंतजार में हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा तो आप बच्चों की वेट कर रहे हैं, आपको ज्ञान गुण शक्तियां देने के लिए बाबा तो बैठे ही हैं। बाबा तो आप सभी बच्चों को ज्ञान गुण शक्तियां विज्ञान विशेषताएं देने के लिए ही बैठे हैं। और जैसे ही आप बच्चे सच्चे दिल से मुझे याद करते हो, बाबा कह रहे हैं जैसे ही आप बच्चे मुझे सच्चे दिल से याद करते हो तो मैं आपको संपन्न बनाना शुरू कर देता हूँ। बाबा कह रहे जैसे ही आप बच्चे मुझे सच्चे दिल से याद करते हो तो मैं आपको संपन्न बनाना शुरू कर देता हूँ, परंतु याद तो करो ना। बाबा कह रहे हैं याद तो करो ना, फिर ही तो बाप का वर्षा ले पाओगे। बाबा कह रहे हैं बाबा तो वर्षा देने के लिए तैयार बैठे हैं, अपना सब कुछ आपको देने के लिए और दे रहे हैं। पर जिन बच्चों ने अभी भी नहीं लिया, अभी भी वो कहीं कहीं अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, इच्छाओं में, कागज के टुकड़ों में, मकान में, रिश्तों में, संबंधों में, संपर्क में, किसी भी वस्तु चीज में अगर अटके हैं, बाबा कह रहे हैं तो बाबा तो फिर याद दिला रहे हैं कि समय थोड़ी ते भी थोड़ा है। अपनी इच्छा जगाओ बाबा से मिलने की, बाबा की बात सुनने की, उसको मानकर आगे बढ़ने की। क्योंकि जब ये अटेंशन रहेगा कि बाबा अब थोड़े ही टाइम के लिए हैं, जो करना है मुझे अभी ही करना है, अगर अभी नहीं किया तो फिर बाबा तो लास्ट में जो बाबा के बच्चे हैं उनको लेकर चले जाएंगे और फिर पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो बाबा कह रहे यही राइट टाइम है, अपने ऊपर कार्य कर लीजिए। बाबा बैठे हैं, तैयार हैं आपको अपना वर्षा देने के लिए, वर्षे के रूप में गुण शक्तियां विशेषताएं। बाबा कह रहे हैं बाबा बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप आगे बढ़ो ना, करना तो आपको पड़ेगा ना। बाबा बोल रहे हैं, याद दिला रहे हैं। तो अब हम लोग को चेक करना है हमने अभी क्या क्या चीजें बाबा से नहीं धारण की है, नहीं ली है। वो तो दे रहे हैं, हमने नहीं उनको एक्सेप्ट किया अभी तक, क्योंकि हमने अभी बाबा को ही एक्सेप्ट नहीं करा, उन्हीं पर दृढ़ निश्चय नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं विश्वास करें स्वयं पर, पिता पर, और जो बाबा दे रहे हैं उन्हें धारण करके अपने भाग्य को बदलने का यही समय है। त्याग और तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। त्याग किसका करना है? अवगुणों का, विकारों का, कलयुगी चीजों का, कलयुगी संस्कारों का, कलयुगी रिश्तों का। और धारण क्या करना है? सत्य के संस्कार, सत्य के गुण, सत्य की अपने परिवार को बना लेना है। खुद में जब दैवी संस्कार धारण होंगे तभी तो वो परिवर्तन ला पाएंगे। और बहुत सुंदर है ये, बहुत सुकून है, बहुत सुख है, शांति है। क्योंकि जब ये निश्चिंतता है कि कोई भी सोच आई बाबा को दे देनी है, बाबा है ना, बाबा करवाएंगे, और बाबा के साथ कनेक्ट होकर अपने सारे काम करने। अब तो बाबा ने कितनी सुंदर प्रैक्टिस दी है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा सब कर्म करने के लिए यहाँ लाई गई हूँ। जो मेरा रोल है वो मुझे बाबा ने दिया है। मैं कितनी लकी हूँ, बाबा ने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने परिवार की सेवा का मौका दिया। ये बाबा का ही तो परिवार है, मेरा तो सिर्फ इस जन्म के लिए है। तो मैं बाबा की सेवा करती हूँ जब मैं किसी भी आत्मा की मदद करती हूँ। तो ये भाव जो बाबा ने बदल दिए हैं, कार्य करने की प्रणाली बदल दी है, सोच बदल दी है, इसी सबको हमें कंटिन्यू करना है, पुरुषार्थ को बढ़ाना है, अटेंशन में रहना है कि बाबा क्या बता रहे हैं, बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है और बाबा पर पूर्ण निश्चय करके आगे बढ़ना है, हर पल आगे बढ़ना है। समय दौड़ता जा रहा है, खत्म हो रहा है, और यही भाग्य बनाने का अमूल्य समय है, बहुमूल्य समय है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सभी शांति।